देवकीनंदन ठाकुर जी ने अपना बेटा लॉन्च कर दिया है। कोई कह रहा है कि परिवारवाद चल रहा है, कोई कह रहा है कि बिना पढ़े लिखे ही आ गए हैं, कोई कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छा और सुविधाजनक फैमिली बिजनेस है। हरिओम, राधे राधे। मैं हूं सागर ठाकुर और आप देख रहे हैं सागर ठाकुर ऑफिशियल। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये गलत है। देखिए, जब से देवकीनंदन ठाकुर जी का पुत्र कथा में आया है उनके साथ में, तब से निंदकों ने खूब ट्रोल किया, खूब कोशिश की, पूरी जान झोंक दी उन्होंने कि सनातन संतों की, संस्कृति की और कथावाचकों की जो एक प्रतिष्ठा होती है उसको धूमिल की जाए, उसकी उसकी बदनामी की जाए, उसकी निंदा की जाए। लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना बेटा लॉन्च कर दिया है, तो सबसे पहली बात ये है कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई ऐसी सामग्री नहीं है जिसे लॉन्च कर दिया जाए। आप एक बात बताएं कि एक देवकीनंदन ठाकुर जी की बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध सनातन संत हैं, कथावाचक है, जो कि बहुत लंबे समय से कथा करते आ रहे हैं, सनातन प्रेमियों को जगाते हुए आ रहे हैं और बहुत सारे उनके सेवा के कार्य भी चल रहे हैं। तो एक संत जिसकी इतनी बड़ी ख्याति रही है, उसका पुत्र संत नहीं बनेगा, संत का पुत्र अगर संत नहीं बनेगा, तो क्या अपराधी का पुत्र संत बनेगा? क्या आतंकवादी का पुत्र संत बनेगा? क्या किसी नेता और या फ़िल्म स्टार के पुत्र संत बनेंगे? बन भी सकते हैं, अगर उनकी योग्यता है तो बन भी सकते हैं, लेकिन क्या संत का पुत्र संत नहीं बन सकता? बचपन से जिसने अपने परिवार में देखा है, अपने पिता को देखा है कि किस तरह से दिनचर्या जीते हैं, किस तरह से कथा करते हैं, किस तरह से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उनके यहाँ जिनके पिता इतने बड़े संत हैं, उनके बहुत सारे बड़े-बड़े संतों से मिलने का भी अवसर प्राप्त होता होगा। तो बचपन से उन्हें कितनी शिक्षा मिली होगी, कितना अनुभव मिला होगा। तो अगर संत का पुत्र अगर संत बनता है, तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें आपत्ति क्या है? तो निंदक लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं, सनातन को बदनाम करने के लिए संतों के पीछे लगे रहते हैं और जो ये कह रहे हैं कि इनकी परीक्षा होनी चाहिए, जब किसी फ़िल्म स्टार का बेटा जब फ़िल्म स्टार बनता है, फ़िल्मों में आता है, तो क्या ये उनसे पूछते हैं कि इनकी परीक्षा हुई है कि नहीं? ये क्यों आ गए हैं? इनका परिवारवाद चल रहा है। तो फिर कथावाचक के पुत्र के ऊपर क्यों प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है? भाई कथा कर रहे हैं, ठीक है, आपको कथा करना है आप कर लीजिए, आपको आता है तो आप कर लीजिए, किसने मना किया है? कथा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए योग्यता होनी चाहिए, है ना? तो निंदक निंदा करते रहते हैं, मगर हमें अपनी साधना भक्ति बढ़ानी है और अपने सनातन का झंडा लहराते रहना है। तो अभी के लिए इतना ही। हरि ओम, राधे राधे।